और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। लीजिए बीबी जी। अम्मी, अब्बा के पलंग पर ये कौन आदमी लेटा हुआ है? मैं कौन हूँ? ये लोग कौन है? मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? मुन्नी, ये तुम्हारे अब्बू हैं? नहीं, ये मेरे अब्बू नहीं हैं। मेरे अब्बू तो वो हैं। ये नहीं है। ऐसा नहीं कहते। जाओ, तुम अपने भाई के साथ खेलो। जाओ। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो और ना ही ये मेरा घर है। ये कोई पराया घर है। हाँ, ये कोई पराया घर है। अब तक सूरज नहीं निकला। किस कदर अंधेरा है। रात होगी शायद। है? चांद भी नहीं निकला। ये कैसे हो सकता है? सूरज गायब, चांद गायब, दोनों गायब। मेरी चाबियां कहाँ हैं? हाँ, जरूर यही लोग ले गए होंगे। ये लोग मुझे लूटना चाहते हैं। हे, तुम क्यों हंस रहे हो? बंद करो ये हंसी। बंद करो ये हंसी। बंद करो। क्या हुआ? आप किसे डांट रहे हैं? ये आदमी हमेशा मुझे घूरता रहता है।
या इलाही, मुझ पे रहम कर। वो भी कोई आदमी है जिससे आप डर रहे हैं? आप क्या अपने आप को भी भूल गए हैं? वो मैं हूँ। हाँ? अगर वो मैं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? अगर वो मैं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर लोगों को मालूम पड़ गया तो मुझे छिप जाना चाहिए। मुझे छिप जाना चाहिए। मुझे छिप जाना चाहिए। आपके सिर पे चोट लगी है? चोट कैसे लगी? अब्बा पप्पू है ना, आपसे बहुत डरता है। कहता है कि आप सबको मारते हैं, आप मुझे तो नहीं मारेंगे ना? चू 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 चू। ए चूचू, तुम चूचू हो क्या? अब्बा हमें छोटा सा हवाई जहाज ला दीजिए ना। हवाई जहाज? हाँ, इसमें हम दोनों उड़कर दूर चले जाएंगे। दूर? यहाँ से बाहर? हाँ, खूब खूब दूर। रोम। हैं? अरे मुन्ने गिर जाएगी, नीचे उतारो उसे। मुन्ने गिर जाएगी, नीचे उतारिए इसे। नीचे उतरो, तुम्हारे कंधे पे सवार होने की आदत अभी तक गई नहीं। उतरो नीचे। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। हम जा रहे हैं दिल्ली। जो टाटा 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 टाटा। हाय, हम तो थक गए। कितना मजा आया अब्बा हमको। हमको भी। मुन्नी, तुम अंदर जाकर खेलो। सच्ची मैं तो डर गई थी। अगर आप बच्चों को भी भूल जाते तो क्या होता? क्या होता? हाँ? अरे वाह, मैं क्या कमाने निकलती। आपकी पेंशन आ रही है तो घर चल रहा है, वरना शम्मी और इम्तियाज की माँ तो ऐश करके मर गई। और मुझसे दूसरा निकाह करके आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया। और मैं पप्पू और मुन्नी को लेके कहाँ जाती? ये लीजिए, दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है? घर खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए थे, बस उसी के लिए। अब आप ज्यादा सोचिए मत, दस्तखत कर दीजिए। लीजिए। शुक्र मनाओ बीबी जी, साहब दस्तखत करना नहीं भूले, नहीं तो ज्यादा गई थी हाथ से।
तो चुप कर। कौन है तू? तबाशबीन है? तो मुझे देखकर हमेशा हंसता क्यों रहता है? मेरे सर पर क्या सींग उगे हुए हैं? छोड़िए ना इसे, जाने दीजिए। फजलू, तुम जाओ अंदर। जा रहा हूँ बीबी जी, लंबी छुट्टियों पर। आप ही संभालिए इसे। अच्छा, मुन्नी और पप्पू। और तुम्हारा वो चुलबुला नौकर, क्या नाम है उसका? फजलू। हाँ, फजलू। अभी तो वो घर पर नहीं है, पर उसका घर पर होना ना होना। ओहो मुनव्वर, तुमने तो मुझे थका ही दिया। तुम ना बड़े शरारती हो। अभी तुमने हमारी शरारतें देखी ही कहाँ है? मतलब ये कि तुम्हारे घर से आज सभी लोग दावत पर गए हैं, तो क्यों ना इस मौके का थोड़ा सा फायदा उठा लिया जाए। लेकिन अब्बू तो घर पर ही हैं। उस पागल से कौन डरता है यार? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे अब्बू के बारे में कुछ भी कहोगे। शम्मी, एक बात कहूँ, इंसान को जिंदगी में वही मिलता है जिसके वो लायक होता है, और फर्क जरा सा है। और सोचते हैं, और मैंने कह दिया, करूं भी क्या? तुमसे कुछ छुपाए बिना भी नहीं रह सकता। आखिरकार मोहब्बत जो करते हैं आपसे। छोड़ो तुम, जरूरी नहीं इंसान को वही मिले जिसके वो लायक हो। मतलब साफ है, देखो जैसे तुम्हें मेरी मोहब्बत मिल गई। ओहो मेरी शम्मी, तुम्हें नहीं लगता इन फिजूल की बातों में हम अपना बेशकीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? फिजूल की बात नहीं है मुनव्वर, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब्बू की इन हरकतों की वजह से मुझे हर जगह शर्मसार होना पड़ता है। शम्मी यार, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तुम्हारे अब्बूजान के हालात का मुआयना करने आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? ऐसे कैसे बता दूँ? जब तक पानी में नहीं उतरोगी तैरना कैसे सीखोगी? डूबने से मुझे ही डर लगता है। अरे आपको डुबाएंगे नहीं, आपको तैरना सिखाएंगे। लेकिन अगर कोई आ गया तो? ये क्या हो रहा है? अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी ही गलती है। जो सजा मुझे देना चाहो मुझे दे दीजिए, मुझे मंजूर है। माफ कर दूं? किस को माफ करूं? क्या सबको माफ करना पड़ेगा? रो, और जोर से रो। लेकिन तू क्यों रोती है? हैं? क्या तुमने ही मुझे उस दीवार पर टांग दिया है? तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं अब्बू नहीं, मैंने आपको नहीं टांगा, वो आपकी ही तस्वीर है। मैं तुम्हारा अब्बू हूँ क्या? क्यों कहते हो मुझे अब्बू? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे अब्बा कहते हुए? चुपचाप अपने घर चली जाओ, बच जाओगी। अब्बा जल्दी लीजिए, इतने सारे रुपए लाई हूँ आपके लिए। मेरे लिए? लाओ। इस नोट का केक, इस केक, इस नोट का प्लेन, इस नोट की आइसक्रीम, इस नोट के अब्बा। अब्बा। हर बेवकूफ नोट से कोई अब्बा खरीदता है? हाँ, खरीदे जा सकते हैं। क्यों अब्बा, नोट से सब कुछ खरीदा जा सकता है ना। आपने भी तो हम सबको खरीदा है ना। हाँ, नोट से हर इंसान को खरीदा जा सकता है। मैंने तुम सबको खरीदा है, तुम सब मेरे गुलाम हो। ये सब मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। अब्बा आधे आधे करते हैं ना, आधे आपकी और आधे मेरे।
नहीं, सिर्फ मेरे। देखो ना अम्मी जान, अब्बा ने मेरे सारे रुपए ले लिए, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इन कागज के टुकड़ों का आप क्या करेंगे? दे दीजिए ना मुन्नी को। सच आप भी ना बच्चे बन जाते हैं। नहीं, इन पैसों से मैं एक मैं खरीदूंगा। एक मैं। तुम क्या चाहते हो? मैं हमेशा अधूरा ही बना रहूं? हाँ? हमेशा दो टुकड़ों में बटा रहूं? नहीं, इन पैसों से मैं अपने आप को खरीदूंगा। चलो बच्चों, बाहर जाकर खेलो। तुम्हारे अब्बा को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। इन रुपयों से मैं अपने आप को खरीदूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब्बा जान बहुत गुस्से में मालूम होते हैं। क्या हुआ? आपको सभी परेशान करते हैं ना? आइए, मगर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं आपका अच्छा बेटा हूं ना? आपको याद है आज तारीख क्या है? 8 नवंबर। तो चलिए चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, हमें पेंशन लेने भी तो जाना है। पेंशन लेने? यहाँ से बाहर? टैक्सी में? टैक्सी में, और बाजार में तफरी भी करेंगे। वो जो जामा मस्जिद के पास होटल है ना, वहाँ हम कबाब खाएंगे। और आइसक्रीम भी। आइसक्रीम भी? आइसक्रीम भी। मुझे कबाब दो, मुझे कबाब चाहिए अभी, भूख लग रही है मुझे। यहाँ कहाँ है कबाब? पहले पेंशन के पैसे आएंगे, फिर उन पैसों से कबाब और आइसक्रीम भी। नहीं, मुझे कबाब चाहिए अब भी, इसी वक्त। मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में कबाब नहीं है अब्बा। छोड़ो, हटाओ ये प्यार व्यार मत जताओ। मुझे मालूम है आज पेंशन का दिन है। मेरी पेंशन से अपनी जेब गर्म करना चाहते हो। मैं पेंशन लेने नहीं जाऊंगा। हाँ, पर अब्बा अरे इस हामिद का मूड खराब क्यों है? क्या हो गया इसे? देखिए ना फहीम अंकल, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। जैसे ही मैंने आज पेंशन लाने के लिए कहा, पता नहीं क्यों बिगड़ कर चले गए। अरे यार, अगर तुम लोग इसका इलाज नहीं कराओगे तो ये ठीक कैसे होगा? और तुम लोग तो चाहते हो कि ये सच में पागल हो जाए ताकि तुम इसके पैसों पर बोझ उड़ा सको। क्या आप क्या कह रहे हैं फहीम अंकल? ना मियां, हम सब जानते हैं इतनी जायदाद, बैंक बैलेंस और साथ में पेंशन का पैसा। शोर मत करो। पता है इस घर के हर कोने में चोर है, इस कोने में भी और उस कोने में भी। अब्बा पुलिस को फोन करें, वो चोर को पकड़कर ले जाएंगे। हाँ। हेलो प्रिंसिपल अंकल, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। वो मेरे अब्बा को बहुत सता रहे हैं। आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ जल्दी आइए। हेलो पुलिस भाई, वो जो कहता है ना कि मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो भी चोर है। और वो औरत जो कहती है कि मेरी बीवी है, वो उसी को चुराने की फिराक में है। छोड़ो ना अब्बा फोन, चलो हम चोर पुलिस खेलते हैं। हाँ, चोर पुलिस। पहले मैं छिप जाऊंगी, फिर आप मुझे ढूंढ लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। आ जाऊं?
आ जाओ। मैं आ गया। मैं आ गया। चोर 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 चोर, वो देखो चोर। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, खुदा के लिए चुप हो जाइए, बच्चे आ जाएंगे। नहीं, वो चोर है और अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस इसे पकड़कर ले जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाइए, कोई सुन लेगा। अरे अरे वो देखो चोर, भाग रहा है चोर, कोई पकड़ो। वो आपका दोस्त है, चोर नहीं है। वो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, वो चोर है। वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता, वो चोर है। वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। क्या दिख रहे हो अब्बा? कल रात चोर सूरज को चुरा कर ले गए। चोर सूरज को चुरा कर ले गए? कहाँ? क्या पता, देखो ना, रोशनी कितनी कम हो गई है। अब क्या होगा? सूरज नहीं होगा तो दिन कैसे निकलेगा? मैं एक बड़ा सा सूरज आपको ला कर दूंगी। मेरे पास 5 रुपए हैं। बेवकूफ, सूरज भी कोई बिकता है? नहीं बिकता तो सूरज आपके पास कैसे आता है? क्या पता, मुझे भी नहीं मालूम। ए चोचू, वो कौन है? वो किसी के अब्बा। किसके? मेरे। आप। हाँ? वो मैं हूं। वहां मुझे किसने डाला है? अम्मी ने। हाँ? एक दिन अम्मी ने आपको शीशे में बंद करके रस्सी से बांधकर टांग दिया था। फांसी? तुम्हारी अम्मी ने मुझे फांसी दी है? मुन्नी, जाओ जाकर खेलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए आइए, उठिए, आइए ना, आइए आइए, यहाँ बेड पर आकर बैठिए। सुनिए, अब हमारी शम्मी बड़ी हो गई है और उसकी शादी भी करानी है। और आपका बेटा इम्तियाज पता नहीं क्यों मेरा दुश्मन बने बैठा है। अगर आप कुछ रुपए दे देते तो दोनों मसले हल हो जाते। मतलब कि अगर आप कुछ रुपए देंगे तो उसे हम शम्मी की शादी भी करा देंगे और इम्तियाज को भी अलग कर देंगे। मैं भी इत्मीनान से अपने दिन गुजार पाऊंगी। दिन तो गुजार लोगी, पर रातें? हाँ? मुझे 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 माफ कर दीजिए। वो बड़ा आदमी है और मैं बह गई थी। चुप रहो, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुमने तो मुझे मार ही डाला है। मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे वहां उस दीवार पे टांग दिया। ये आप
कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको फांसी नहीं दी। तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इस घर की हर दीवार पर मुझे टांग दिया है। चल जाओ। बस बहुत हो गया। अब्बाजान सही कह रहे हैं और ये जायदाद मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है और ये मेरे अब्बाजान है। बढ़ाया अब्बा का बेटा, ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं है। मैं जानती नहीं तेरी नजर इनकी पेंशन पर है। मुझे भी पता है इस घर में क्या चल रहा है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझी? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं भी तो सुनूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान दराजी करो। अभी मैंने हिम्मत दिखाई ही कहाँ है। अब्बा, चुप। हाँ, हम तुम कहीं भाग चले। कहाँ जाएंगे? दूर, बहुत दूर। सूरज के पास। अब्बा, भाईजान और अम्मी आपकी पेंशन को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप अपनी पेंशन उधर वहाँ तालाब में फेंक दीजिए ना, सब लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब्बा, देखिए सूरज, जल्दी चलिए। सूरज पानी में डूब रहा है, जल्दी चलिए। मेरा सूरज तो कब का डूब चुका है। अब शायद वो कभी नहीं उगेगा। आएगा, मैं आपका सूरज वापस लाके दूंगी। चले? हाँ, चले।